ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में संगम के लेटे हुए हनुमान जी की कथा महिमा आप लोगों को सुनने को मिलेगी और एक पति पत्नी की बहुत प्रेरणादायक कहानी है। वो संगम यात्रा कैसे रही यह सुनने को मिलेगा और दोनों ही बड़ा अनुकरणीय और उपदेशात्मक प्रसंग है, जो आपकी आने वाली संगम यात्रा, महाकुंभ यात्रा, प्रयागराज की यात्रा में काम करेगा। तो सबसे पहले हनुमान जी वाली जो कथा है वो हम आप लोगों को सुनाएंगे। तीन दोस्त थे, बहुत लंगोटिया यार। तो तीनों बैठे हुए थे भोलेनाथ के मंदिर पर। तो सबों ने कहा, भाई चलो 144 बरस बाद प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयागराज में संगम स्नान हो रहा है, महाकुंभ लगा हुआ है, चलो हम सब लोग स्नान करके आए। तो एक पंडित जी थे, उसमें एक यादव और एक सेठ जी, तीनों बचपन के बहुत दोस्त। तीनों ने कहा, हाँ भाई सही कह रहे हो, चलो स्नान करके आया जाए। एक दो दिन दूध नहीं न पाएगा, कोई बात नहीं। सेठ जी बोले, अरे एक आध दो दिन दुकान बंदे रहेगा, क्या दिक्कत है। पंडित जी बोले, चलिए दो चार कथा नहीं करेंगे, लेकिन 144 वर्ष बाद महाकुंभ लगा हुआ है, जरूर स्नान करेंगे। सब लोग तैयार हो गए, अपना ट्रेन में अपना टिकट ले लिए। बिहार वाले जो होते हैं बड़े चतुर होते हैं, वो सतुआ वगैरह भी बांध लिए। देखे कि रास्ते में कहीं भूख लगेगी पी लेंगे घोर करके। लेकिन ट्रेन में इतनी भीड़ की पैर रखने का जगह नहीं, सत्तू क्या पिए। प्रयागराज स्टेशन पर उतरे और उतर करके कहें, भाई अब चलो, यहां से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर संगम है, वहीं स्नान ध्यान कर लिया जाए और उसके बाद फिर कुछ खाया पिया जाए। सब पहुंचे, लगभग 5-6 बजे का समय था। थके मदे हुए थे, झटका झटका में स्नान कर लिए। पंडित जी ने कहा, बढ़िया से सुबह में मंत्रोच्चारण से स्नान होगा, अभी भूख लगी है, लेकिन सतुआ अगर पिएंगे तो खांसी आने लगेगी, ठंडा होता है शाम में। कोई ऐसा चीज जल्दी से बनाओ जो खाया जाए। तो तीनों दोस्त मीटिंग किए कि क्या बने। तो पंडित जी ने कहा, खीर, क्योंकि ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, खीर बनाओ, जल्दी भी बन जाएगा और खर्चा भी कम है।
चलो चावल मैं दिया। तब तक सेठ जी बोले चलिए चीनी मैं दे दूंगा। यादव जी बोले चलिए भाई, दूध का जन्म सिद्ध अधिकार मेरा है, दूध मैं खरीद के ले आता हूं। अब बगल में एक मिट्टी के बर्तन का दुकान था, वहां से गए लोग, मिट्टी का बर्तन ले आए, गोईठा पर अपना दूध चावल चीनी सब डाल के चढ़ा दिए। खीर बड़ी सोन सोन पकते पकते 5 किलो दूध 2 किलो जर गया, 3 किलो खीर बढ़िया एकदम तैयार हुआ। 10 बज गया रात, एकदम गर्म था। पंडित जी सोचे हमको तो ठंडा ठंडा खाने का आदत है, ये सब तो ज्यादा खा लेगा। अब 10 बजिए गया है, कोई दिमाग लगाएं कि सुबह में खीर हमको ज्यादा मिले और खीर ठंडा होने पर बढ़िया लगता है। पंडित जी ने कहा देखो, तीर्थ में उपवास का बड़ा महत्व है, और अगर आज हम लोग रात्रि उपवास कर लेंगे और सुबह संगम नहाएंगे मौनी अमावस्या के दिन, तो बड़ा उसका फल है, और सुबह खीर खाया जाएगा। तो सब बोला भाई पंडित जी आपके मुँहे पाक है, जो कहिए वही अच्छा बात है, कोई बात नहीं। खीर बन करके तैयार हो गई। 4 ठो ऐसे लकड़ी जोड़ करके 55 फीट का ऊपर टांग दी गई। पंडित जी ने कहा देखो खीर उसको ज्यादा सुबह मिलेगी जो सबसे बढ़िया सपना देखे रहेगा, और फिर जो उससे नीचे स्तर का सपना देखेगा, थोड़ा दब कमजोर, उसको खीर उससे कम मिलेगी, और उससे जो थोड़ा कम सपना देखेगा कमजोर, उसको और कम मिलेगी। तो सबों ने कहा ठीक है। सब सो गए। पंडित जी भी थके हुए थे, कभी उतना पैदल चले नहीं, सुकुमार शरीर। सेठ जी भी सो गए। सेठ जी भी जिंदगी भर तो दुकाने पर बैठ करके तौले थे, तो वो भी सुकुमार। अब यादव जी जो थे, ये तो 10 किलोमीटर भैंस डेली चराता था गाय, इसको क्या उतना 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर थकान दर्द करे। ये लोग तो सो गए, लेकिन यादव जब सूते तो वह खीर सोने सोन महके। कभी इधर करवट ले, कभी इधर करवट ले, कभी ऊपर खीर के तरफ देखे, तो सोचा कि खीर तो 3 किलो है, थोड़ा सा खा लेते हैं, बाकी रख देंगे, कोनो लोग तौल के थोड़ी सूतल हैं। उतारा धीरे से हड़िया, जब नकुरा दोनों आदमी के खर्र खर्र बजने लगा। थकाई का नींद सूतल मुअल बराबर होता है। अब थोड़ा सा खीर खाया, थोड़ा सा खाया, खीर बड़ी सोन्हा गोईठा पर बनी थी। धीरे धीरे कब पूरा खीर 3 किलो खत्म हो गया, पता ही नहीं चला भूख में। हड़िया चाट पोछ करके अब टांग दिया ऊपर। देखा कि सुबेरे तेहन मरिये सो दोनों मिल की खीर तो हम अकेले खा गए। चलो राम, जो होगा देखा जाएगा। सो गया। अब 3 किलो खीर का नशा, भुर्रा गुड़ डालल खीर, एकदम लगे कि खर खर नकुरा बजा रहा है। 4:30 बजा, पंडित जी का नींद खुल गया। पहले उठे, गए त्रिवेणी में धक डुबकी मारे, आए सेठ जी को स्नान, बोले जाओ तुम भी सेठ नहा के आओ। सेठ जी भी गए, स्नान करके आए। पंडित जी पूजा उजा करके अपना रेडी हो गए। बोले रे ओकरो जगा दो, हीरो के अदहो के, देखो अभी तक खर खर सुतल है, 8 बजे तक सुतता है। उसको जगाए सब, तो उधर से करवटिया इधर ले, इधर से करवटिया उधर ले। पंडित जी और सेठ जी दोनों चचुरा पकड़ के उठाए, बोले उठ तू जाके स्नान करके आओ। बोले रे पंडित जी सुबेरे मरे के इतना स्नान करवाइएगा,
हम कौन पाप कैले हैं? अरे बोले नहीं, जो स्नान करके आओ। बोले हम जाते ही पानी छीट के आ जाए, बाद में नहा, तू लोग नहा लो ना? बोले हाँ हम तो नहा लिए। जो अच्छा पानी है छीट के आओ। गया, अपना पानी देह पर छीट छाट करके शुद्ध होके आके बैठ गया। पंडित जी कहते चलो सपना अपना अपना सुनाओ। तो सेठ जी कहे पंडित जी आप पहले अपना सुनाइए, आप ब्राह्मण देवता हैं। बोले देखो भाई, हम तो जैसे ही सूते न, नींद जैसे लगा तैसे पहुंच गए एकदम भगवान विष्णु के साक्षात दरबार में। लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, हम भी विष्णु भगवान के चरण दबाने लगे। देखे कि भाई हिंदू धर्म में विष्णु भगवान से बढ़ तो कोई होते नहीं है, तो आधा तो खीर मेरे हो जाएगा और आधा में दोनों अपना ये सब खाएंगे, कोई बात नहीं। कहें सेठ जी तू भी सुनाओ। सेठ जी कहें महाराज जब आप सूत गए तो हम सूत गए, थकल मदल थे, लेकिन सुतते पहुंच गए भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ बैठे हुए थे, माता पार्वती चरण दबा रही थी, भांग पीस रही थी, हम गए अपना वह सेवा करने लगे भोलेनाथ का। बोले अच्छा चलो। कहें तू रे यादव जी, तू कुछ सपना उपना देखा? अरे कहे महाराज हम सपना नहीं देखली, जौन देखली आंखों देखा हाल देखली। अरे कहे का देखा? कहे है प्रयागराज वाले हनुमान जी जब आप लोग सूत गए ना, तो संगम में जो हनुमान जी लेटे वाले हैं वह हमरे सपना में आए। हम सूतल थे पेटे बगल, पिठिए पर एक गदा हमरा मारे बड़ा तेज से, तो हमर नींद खुल गया जजक के। ताके पीछे तो हनुमान जी खड़ा थे। तो बोले तब का किए हनुमान जी? तो हनुमान जी कहे रे बताओ, खीर तोरे माथा पे टंगल है, तू सुतल है? तब पंडित जी का बीपी हाई होने लगा। बोले तब का किया? बोले तब का किया? हनुमान जी कहे कि जल्दी उतार खो कुल खीर, और तो एक गदा मारब अभी पराने निकल जाएगा। तब पंडित जी कहे तब का किया? बोले हनुमान जी गदा लेके खड़ा थे, तो क्या करते? खीर उतारे। हनुमान जी कहे एको दाना न छूटे चाहिए, सब चाट पोछ के खा लो। तो पंडित जी कहे तब का किया? तब का किए? खाए और का किए? तो कहे ऊपर हड़िया टांगल है। बोले हड़िया खाली है। तो बोले अरे हम लोग को काहे नहीं जगाया जब हनुमान जी आए तुमको मारे? अरे बोले का जगाई, एक जाने तो क्षीर सागर गरल और एक जाने कैलाश पर्वत गरल, यहाँ रह तब न हम जगाई। दोनों जाने ते जाने शंकर जी के भांग पीसत है, एक जाने विष्णु जी का चरण दबावत है। सब खीर हनुमान जी कहे कि खा ले, तो हम खा गए। तो सज्जनों ये तो कहानी है, लेकिन ये कहानी प्रेरणादायक है। सिर्फ आप कुंभ गए, स्नान किया, टिक्का लगाया और सोचे कि पाप मुक्त हो गए और अपने घर चले आए, तो वह भक्ति रूपी खीर, वह भगवान ईश्वर रूपी खीर आपको नहीं मिलेगी। याद आप तीर्थ करने जाओ, हमेशा यहां से जब कुंभ के लिए प्रस्थान कर दो तभी से भगवान का नाम जप, वहां पहुंचो तो नाम जप, याद करते रहो भगवान को। सिर्फ बनावटी बुद्धि से काम नहीं चलेगा। पंडित और बनिया के पास बनावटी बुद्धि थी, यादव जो देखा सब आंखों देखा हाल देखा। तो कबीर साहब कहे तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूं आखन की देखी, तो मोर मनवा एक कैसे होय। तो इसलिए जो हमेशा भगवान में नेह लगाए हुए है, भगवान को याद कर रहा है, तो याद का उल्टा होता है दया। तो जो याद कर रहा है प्रभु को, उसको नींद कहां आएगी? उसको नींद नहीं आती है, तो वो खीर खा लेता है। और जो नहीं याद करता है, सिर्फ बनावटी बुद्धि में रह जाता है, उसको 1-2 जन्म और पटकनी खाना पड़ता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में भी लिखा है कि निर्मल मन अहीर निज दासा, नोय निवृत्ति पात्र विश्वासा।
निर्मल मन से भगवान का नाम जप करते हुए आप कुंभ स्नान करें तो जो महाकुंभ का क्षीर रूपी अमृत परमात्मा है वो आपको दर्शन देंगे। तो वैराग्य ही हनुमान जी है। तो हनुमान जी ने एक गदा मारा तो वह ज्ञान का गदा है। जब वैराग्य चढ़ता है तो जब याद करते रहोगे तो वैराग्य एकदम भगवान सवार हो जाएंगे। जब प्रभु को कहे राम 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 जब याद करते रहोगे तो हनुमान जी माथे पर सवार रहेंगे। तो हनुमान जी जब सवार रहेंगे तो राम जी का दर्शन होबे करेगा। जैसे तुलसीदास को दर्शन हनुमान जी ने कराए, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। तो हनुमान जी जब सवार रहेंगे तो कहे खीर खो, एको दाना न छूटना चाहिए। तो इसलिए अब दूसरी कहानी प्रेरणादायक है कि एक पति पत्नी थे, आपस में बड़ा लड़ाई होता था। तो अब पति जो था वो पत्नी को छोड़े कैसे, क्योंकि 7 फेरा बांध के लाया था। और पत्नी रहेगी समझती नहीं थी। अब पति सब कुछ कर चुका, थक गया करते करते, बोझा सोखा कहां कहां नहीं दिखाया। तो एक दिन अपने दोस्त से बैठा हुआ था उदास, तो दोस्त कहा भाई उदास क्यों हो? तो उसने कहा क्या बताएं, पति पत्नी में बनता नहीं है। अरे बोले बाल बच्चा सब हो गया, बनता नहीं? बोले भाई उल्टे चलती है, हम जो कहेंगे उल्टे चलती है। अब देखो ना, मेरा मन है जाने का, प्रयागराज कुंभ लगा हुआ है, महाकुंभ, तो बोलेंगे चलने के लिए तो नहीं जाएगी। और सनातन धर्म कहता है कि कोई भी तीर्थ व्रत पति पत्नी को साथ करना चाहिए, तभी फलीभूत होता है। तो बोला देखो जब वो उल्टा चलती है तो तुम उल्टा बोलो जाके। अरे बोले बहुत उपाय हम किए, मानी नहीं। बोले नहीं, जाओ तुम बोलो तो देखो एक बार यह उपाय करके। बोले चलो भाई, मरता क्या न करता। तो गया तो कहा गए आज हम खाना नहीं खाएंगे। भूख तो लगी थी लेकिन उल्टा बोल रहा था कि देख आज हम खाना नहीं खाएंगे। तो वो उठाई लाठी, बोली कैसे नहीं खाओगे, खाए पड़ेगा। तब माथा खजुआया, बोला अरे दिमाग पे काम कर गया, हम उल्टा बोलेंगे तभी सुलटा चलेगी। बोले देख पानी, अब ठंडी का मौसम था, पानी उसको गर्म पीने का मन था। अब कहेगा गर्म लाओ तो फ्रीज वाली ले आएगी, उल्टे चलेगी। तब कहा देख आज हम पानी पिए फ्रीज वाला ठंडा। अरे बोले तू पगलाई गया, ठंडा पानी पी, हम तो आज गर्म पानी पी आई। बोले काम कर गया। अब जो काम उसको करवाना हो उल्टे बोले अपने पत्नी से, तो वो कहे नहीं करे पड़ी। अब सुबह हुआ तो सब मोटरी बांध बांध के, मौनी अमावस्या का दिन था, सब गांव वाले स्नान करने जा रहे थे कुंभ प्रयागराज। वो बैठा हुआ था दुआरे पर, बोला है सुनो रे, सुनत है? देखा था कुल पागल है सब, कुल जाते हैं सब मौनी अमावस्या नहाए, हम कहियो कुंभ फुंभ में नहीं नहाने जाएंगे, कुंभ फुंभ में नहैला से पाप कटता है। तो बोली काहे न चल चले पड़ी, हमहू चलब, आजे चले पड़ी। तो कहा चल भाई तोर मन बात, हमर तो मन नहीं है जाए के। बोले न चलो तैयार हो जल्दी। वहां स्नान कैला के बाद 10 बजे कुछ खवाई हुई। कहे ठीक है चलो। दोनों पति पत्नी तैयार हो गए, वहां गए। अब हर जगह ब्रेकेटिंग रहता है, तो जहां संगम स्नान लोग करते हैं तो रस्सी बांधा रहता है, लिखा रहता है कि पानी आगे ज्यादा है मत जाइए, खतरा है। अब वहां सब स्नान करने लगा। अभी भूला गया कि हमार पत्नी उल्टा चलती है। अब लिखल था कि आगे खतरा है, पानी ज्यादा है। अभी मना कर दिया कि रे आगे पानी ज्यादा है मत जो। वो कहना आगे ही नहा गई, घप धारा में बहुत चल गई। अब वो बह रही है पटना के तरफ, वो खोज रहा है कानपुर के तरफ। अब सब आदमी से पूछे भैया हमारी पत्नी इधर बहते हुए गई है, देखे हैं? तो सब कहे रे पागल ही बता के धारा तो पटना के तरफ है, तू खोज रहा हरिद्वार के तरफ, उल्टे तो पत्नी बहेगी, उधर खोजो।
बोले नहीं, हम सोचे कि उल्टे चलती होगी तो धारों में उल्टे बहती है। तो इसलिए सज्जनों, जिसकी बुद्धि उल्टी हो गई है तो सो कह पश्चिम उयऊ दिनेसा, जाके असमति भ्रम हो ही खगेसा, सो कह पश्चिम उयऊ दिनेसा। जिसके दिमाग में भ्रम हो गया है तो वो कहता है कि नहीं, सूर्योदय पश्चिम से होता है। इसलिए सिखाई हुई जो बुद्धि होती है वक्त पर काम में नहीं आती। इसलिए भक्ति भजन ये स्वभाव में ढालना चाहिए। ये नहीं कि अब 12 बरस बाद कुंभ आया है, 144 बरस बाद कुंभ आया है, चलो स्नान कर लो, पाप कटा लो, अब फिर आओ तो वह घरे में जो कर रहा था पहले वह करने लगा, तो वह स्नान से कोई फायदा नहीं होगा। ये सीख सिखाया हुआ स्नान है। दुनिया चल रही है हिंदुस्तान भेड़िया धसान। अब जिधर एक भेड़ चल दिया उधर सारी आदमी एकदम चल देगा। खाली प्रचार की जरूरत है कि जग हो रहा है, प्रचार हो रहा है, देखो वहां आदमी टूट पड़ते हैं। तो इसलिए ऐसे में आप मुक्त नहीं होंगे। मुक्त तब होंगे जब आप, जैसा गुरु महाराज बताते हैं कि अपने स्वभाव में भक्ति को ढालिए। सुबह शाम 10 मिनट 5 मिनट राम राम ओम ओम जपिए, दुपन्ना गीता पढ़िए और धीरे धीरे तब जाकर के कहें राम राम कहिजे जमुआही, तिन्हि न पाप पुंज समुआही। कहें के जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जब स्वभाव में आप ढाल लीजिएगा तो अंत समय में भगवान खड़े रहेंगे। और ये नहीं कि आज पूर्णिमा है, आज एकादशी है, आज मौनी अमावस्या है, आज भर सावन है तो नवरात्र है तो खूब भक्ति कर लिए और उसके बाद फिर वह करने लगे, तो फिर वो जिधर परमात्मा है उधर वो जीव नहीं बहता है, बल्कि वो माया की तरफ बहते चला जाता है। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की